विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड 1986 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और केंद्र, राज्य और निजी संस्थाओं के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का कंपनी करती है कारोबार। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे, बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए कंपनी ने। 44% आय में बढ़त आई, 657 करोड़ पर पहुंचा है आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 63% बढ़कर 105 करोड़ पर, मार्जिन 14% से बढ़कर 16% और मुनाफे में भी 68% का दमदार उछाल पहुंचा है 68 करोड़ के आसपास ही। तो यानी कि शानदार परफॉर्मेंस कंपनी के हर एक पैरामीटर पर आपको आती हुई नजर आएगी। आइए मुलाकात करते हैं हम कंपनी के एमडी मनोहर पुंगलिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पुंगलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जहाँ तक मेरा अंदाज है आपके लिए ये सब अब तक की कंपनी की इतिहास की सबसे बेहतरीन तिमाही रही है सर। बढ़िया रही है। जी पुंगलिया साहब, तो बताएं सर, जो दमदार ग्रोथ आई है रेवेन्यू परसेंट की आपकी 44% की, उसके पीछे क्या खास कारण रहे हैं? सर, अभी जैसे हमारा सितंबर में आईपीओ आया था जी, उसका फंड भी हमको जो रेज मिला उसके कारण भी हमारी ग्रोथ बढ़ी है। और इसके अलावा भी अभी सेंट्रल और स्टेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो वर्क की पोजीशन है उनका जो हमारे मतलब इंफ्रा के प्रति इनका रुझान बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमारे पास काम भी अच्छी मात्रा में है और उस काम के कारण हमारी ग्रोथ भी अच्छी रही है। और इसके साथ साथ में आज की तारीख में हमारे पास में अभी 4700 करोड़ के ऑर्डर करीब हमारे पास में इन एंड है अभी। ओके। कितने ऑर्डर्स बता रहे हैं आप? ऐसा कितने ऑर्डर्स हैं अभी आपके हाथ में? 4700 करोड़ के ऑर्डर है सर, 4700। और इन ऑर्डर्स की थोड़ी डिटेल दें, किस किस सेगमेंट के हैं और कब तक पूरा करेंगे? सर, हमारे पास में ऐसे वाटर सप्लाई के 47.48% है और रेलवे में 15.61% है हमारे पास में, और बाकी रिमेनिंग रोड और इसमें है हमारे पास ऑर्डर। ओके, तो कहाँ से काम का? इसके साथ जी पुगलिया साहब बताएं। इसके जी, साथ मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ, पहले हमारा जो फोकस था राजस्थान में ज्यादा था। अब हमारे पास राजस्थान के अलावा राजस्थान में 37% ही है ऑर्डर बुक हमारे पास में। उत्तराखंड के अंदर 22% ऑर्डर बुक है हमारी। ओके, तो ज्यादा सर, काम। हमारे 3700 करोड़ की ऑर्डर, अपने 4700 करोड़ के ऑर्डर है पेंडिंग। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो मार्जिन आपके बढ़ के आए हैं 16%, ये मेंटेन रह पाएगी? क्योंकि 2 साल पहले आपके मार्जिन 9% ही थे, ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो क्या कितने मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे सर? अब हमारा मेंटेन रहेगा। एक तो अभी आईपीओ का फंड आया था, वो भी उसका भी हमको अच्छा बेनिफिट मिला क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। और ये भी कारण रहा, और अब आगे इंफ्रा के इतने सारे काम होने के कारण हमारा ये मार्जिन मेंटेन रहेगा सर। ओके। अच्छा, ये बताएं पुगलिया साहब कि आमतौर पर जैसे चुनाव नजदीक आते तो आचार संहिता लागू हो जाती है, ऑर्डर्स मिलना थोड़े कम हो जाते हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ है? और साथ ही जैसे चुनाव खत्म होंगे, क्या कुछ भारी भरकम ऑर्डर आने की उम्मीद है? सर, अभी 4 जून तक तो आचार संहिता है, तो कोई ऑर्डर कहीं हो भी नहीं रहा है। हाँ, हमने टेंडर पार्टिसिपेट कर रखे हैं और अब अच्छे उम्मीद है कि हमारे को भी अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। ओके। ज्यादा काम कहाँ से आ रहा है सर? ये आपके इरिगेशन वाले सेगमेंट से आ रहा है, रेलवे से आ रहा है, कहाँ पर ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं? सर, अभी वाटर सप्लाई और रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा काम आ रहे हैं सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो नंबर और कोई आपने ऐसे टारगेट सेट किए कि वित्त वर्ष 2025 में कितनी सेल्स, कितना प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं? अभी जैसी हमारी ग्रोथ चल रही है उसके हिसाब से हम इससे भी बेटर मेंटेन करेंगे। कारण क्या है कि अभी सेंटर का भी पूरा फोकस है रेलवेज में, और ये वाटर सप्लाई के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं और है, तो हमारा अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा सब इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। तो अच्छे रिजल्ट्स रहे और वित्त वर्ष 2025 और बेहतर रहने की उम्मीद कर रहे हैं। इसी ग्रोथ को और आगे बढ़ाएंगे, मार्जिन मेंटेन रखेंगे, प्रॉफिट ऑर्डर बुक मजबूत नजर आ रही है। पुंगले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इन नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।